मैंने क्या बिगाड़ा? मैं कहा मैडम मैं तो आपका इलाज किया है और आपसे पैसे के लिया नहीं ना, फार्मेसी का लिया ना। कौन अस्पताल पैसे बगैर पैसे का इलाज करता है? प्राइवेट वाला। मेडिसिन का हमारा टाइम होता था ना, तो हमें कहते थे कि जैसे सुबह मेरे को जल्दी मत उठाना, 10 बजे तक मेरे को रूम में कोई नहीं आएगा, ना कोई डॉक्टर आएगा ना कोई स्वीपर आएगा। कि अस्पताल जो है उनके हिसाब से चलेगा। हाँ जी। मेरी उम्र 75 साल की हो गई, मैं ये काम 1.5 लाख के पीछे में इतना लफड़ा करूंगा अपने सिर के ऊपर? नेवर। कोई भी उसे फार्मेसी का कोई एक बिल भी नहीं लिया, 1 रुपए का उससे चार्ज नहीं किया फार्मेसी से। डॉक्टर काला या एक डॉक्टर क्या करे इससे ज्यादा? फांसी लगा दो मुझे, और क्या कर सकते हो? किस तरह का था, आपने उनको देखा है पास से? उनका बिल्कुल रूट था स्टाफ के अगेंस्ट, मतलब जो पेशेंट बाद में रहा उसको कीड़े नजर नहीं आए, इनको कीड़े कहाँ से नजर आए मुझे पता नहीं है। भारतीय समाज के अंदर डॉक्टरों को भगवान का रूप कहा जाता है, और जब इस भगवान पर सवाल निशान उठने लग जाएं तो निश्चित रूप से मीडिया को सबसे आगे आकर इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आखिरकार उनके ऊपर सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त कालरा हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूं, और इस हॉस्पिटल को लेकर काफ़ी दिनों से एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रही है, काफ़ी न्यूज़ चैनलों ने उसको पब्लिश किया है, और हमने भी उस वीडियो को, जो वो महिला थी, जो पेशेंट है जिन्होंने गंभीर आरोप कालरा हॉस्पिटल पर लगाए थे, उसको लेकर आज हम उनका अस्पताल का पक्ष दिखाने के लिए आप लोगों को आए हैं। एक तो हमने पेशेंट का पक्ष दिखा दिया, आखिरकार पेशेंट का क्या कहना है, उनके क्या आरोप हैं, और काला हॉस्पिटल की तरफ से किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस वीडियो में रखी थी। अब मीडिया होने के नाते हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये कर्तव्य बनता है, और ये आम नागरिकों के लिए कि हम दोनों पक्ष लेकर आए, आखिरकार दूसरे पक्ष का उस बात को लेकर क्या कहना है। इसी को लेकर आज हम काला हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, और यहाँ के जो डायरेक्टर साहब हैं उनसे हम मिलकर बात करेंगे कि आखिरकार क्या उस दिन का मामला था, उस पेशेंट का किस तरह से बिहेवियर था, और जो उस पेशेंट ने आरोप लगाए हैं क्या वो आरोप सही हैं, और जिस तरह उन्होंने मेडिक्लेम की बातें कही, क्या कुछ कहा, वो सारी आप चीज़ें जो हैं उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब उन आरोपों पर कालरा हॉस्पिटल का क्या कहना है उसके बारे में हम आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं काला हॉस्पिटल का क्या कहना है। काला हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, और मेरे साथ काला हॉस्पिटल के जो कर्ता धर्ता डायरेक्टर है वो साहब मौजूद हैं, और उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उस पेशेंट के साथ क्या दिक्कत थी, और जो वो आरोप लगा रही है क्या वो आरोप सही हैं, और वो गंभीर आरोप लगा रही है कि रूम साफ नहीं था, डॉक्टर अटेंड सही से करने नहीं आ रहे थे, तमाम वो आरोप हैं। मेडिकल क्लेम को लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए। उन सभी आरोपों पर हम आज हम जवाब लेने सर से आए हैं, और जानते हैं कि इनका क्या पक्ष है, इनका क्या कहना है। पेशेंट जब आई हमारे पास, हाई ग्रेड फीवर, सांस में दिक्कत, जुकाम, खांसी थी, काफी ज्यादा तबीयत खराब थी। जिस रूम में थी, अच्छा डीलक्स कमरा, अच्छा कमरा था, उसमें कुछ थोड़ी देर पहले पेशेंट भी रह के गया था, उसने कोई मुझे कंप्लेंट नहीं करी। तो जब मैं राउंड पे गया तो कल ये स्टाफ ने मुझे बताया कि बहुत ज्यादा शाउट करके बोलती है। मैंने कहा मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम से बात भी कर सकती हो। बोलो क्या दिक्कत क्या है? मुझे कमरा चेंज करना। मैंने कहा बेटा ये दो जो कमरे खाली होने वाले, जो आपको पसंद है वही कमरा ले लो। उसने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से कमरा लिया। मैं कहा ये कंफर्टेबल है, यहाँ कंफर्टेबल? कहते यहाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है बेटा यहाँ रहो। मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया, सब दवाइयाँ दी उनको, पूरे ट्रीटमेंट की केयर की, पूरी ठीक करके भेजा। तकरीबन अपना कमरा अंदर से बोर्ड करके बैठी थी। मैं भी क्या एक बार नॉक करने गया तो इन्होंने कमरा खोला नहीं। मैं कहा बेटा मैं आया था राउंड करने के लिए, आप कमरा खोलते, मैं देखो तबीयत कैसी है। स्टाफ जाता है हर 2 घंटे में सफाई करने के लिए, स्टाफ को भी गुस्सा करके शाउट करके निकाल देती बाहर, जब मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं कहा देखो आप मुझे टाइम बता दो, इतने से इतने बजे तक आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तभी आएंगे जब आप उठोगी तब आप कमरा साफ कर देंगे। आप चाहे उनकी ड्यूटी है साफ करने के लिए। शी वॉज कंफर्टेबल। अब आप अगर कमरे में आपके पास कोई अटेंडेंट नहीं अंदर, आप अपने कमरे में, मुझे क्या पता है कुर्सी पे ऐसे बैठी हो कि ऐसे हाथ नीचे रख के सोई हो कि क्या कंडीशन है, और आप अगर ड्रिप ऐसे लगी हुई है मान लो ग्लूकोज की, और आप अगर हाथ ऐसे कर बैठे तो बैक फ्लो मारेगा, वो रुक जाएगा। वो रोक के उसकी वीडियो बना रही है। मतलब इंटेंशन तुम्हारी शुरू से खराब है। आप ये इलाज कराने आए ना, कोई दिक्कत है मुझे बताओ ना, स्टाफ को बताओ ना। आप वीडियो बना के बैठ गए, जो मुझे बाद में पता चली। फिर जब पेशेंट की छुट्टी हुई तब कीड़े नहीं थे, उसके पहले की छुट्टी तब कीड़े नहीं थे, उसके बाद रूम में वो गंदगी का आरोप लगा रही है। जो पेशेंट बाद में रहा उसको कीड़े नजर नहीं आए, इनको कीड़े कहाँ से नजर आए मुझे पता नहीं है। अच्छा अगर मान लो रूम में भी सीलन नहीं थी, सीलन कमरे के बाहर थी, अगर मैं कहता हूँ आपको सीलन नजर आई है, तो देखो बारिशों के दिन बहुत ज्यादा बारिश हुई है, टॉप फ्लोर पर उनका कमरा था, छत
टाइलों की होती है, बीच में टिपिंग होती है। इतनी ज़्यादा बारिश थी कि टिपिंग को उकड़ सकती है, तो टिपिंग मैं तभी करूँगा जब एक बार बारिश का मौसम रुक जाएगी। भाई पता भी एक हफ्ता बारिश नहीं आएगी, जो धूप से वो सूख जाएगा, टिपिंग करेंगे वो रिपेयर। हर हॉस्पिटल में हर जगह पर रिपेयर वो ये कह रही हैं कि जो मेडिकल क्लेम के अंदर पॉलिसी उसके हिसाब से। सब बताता हूँ। उसके बाद में हमने पेशेंट को डिस्चार्ज किया। मैं क्या कहा कि बेटा कि आपको पहले से बता रखा है कि केयर की पॉलिसी हमारे पास कैशलेस नहीं है, केयर से हमारे जो है ना वो टाइप के पैकेजेस के बातचीत चल रही है। जैसे पैकेज डिसाइड हो जाएंगे हमारे वो शुरू हो जाएगा। कोई भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होता है तो केयर वाले हमको अभी भी अप्रूवल दे रहे हैं, टोटल बंद नहीं किया उन्होंने। तो मैंने कहा मैं ऐसे करूँ, मैं आपसे पेमेंट कोई चार्ज नहीं करूँगा, आप जाओ, जब आपको पेमेंट मिल जाएगी आप हमको पेमेंट आके दे जाना उसी केयर के रेट पर ही। जब आप आओगी तभी हम पेमेंट आपसे लेंगे, ऐसे हम लेंगे नहीं, ना आपसे डिमांड करेंगे। इतना मैं कह के आगे नहीं, शी वाज फुली हैप्पी, सेटिस्फाइड। अब क्योंकि माइंड में थी बैड इंटेंशन, मालाफाइड इंटेंशन कि खराब करो, एक्सटॉर्शन करो या जो भी माइंड में होगा, तो उसके बाद मैं तो आ गया घर पर राउंड करके, दोपहर को लंच करने जाता हूँ, पीछे से गई होगी नीचे चिल्ला चिल्ला के बोली मुझे कैश का बिल क्यों देते। वो कहा मैंने कैश का बिल आपने क्या करना है, जब आपका डॉक्टर काला बता गया आपको कि आपसे हम पेमेंट ले नहीं रहे, केयर के रेट पर हम आपसे जो मिल जाएगा तब देना पेमेंट। हम तो आपसे एक पैसा नहीं मांगा, ना केमिस का मांगा ना हॉस्पिटल का मांगा। आप देते क्यों नहीं, जो भी चिल्लाई पिलाई हुई कलर का बेचारे बना के दे दी, कैश का ले लो। उस कैश का बिल इसने अपना वीडियो बना ली और अपने पास रख लिया। फिर इसने चेक काटा उसी अमाउंट का चेक काट के उसी अमाउंट का चेक फाड़ के बाटी में फेंक दिया और फिर हमको देगी ब्लैंक चेक। अब देखो ये ब्लेम करिए कि मैंने कैश पैसे दिए। अगर कैश पैसे दिए मैडम तो कोई रसीद तो ली होगी, 1.5 लाख दिए ना आपने, कहाँ एविडेंस में 1.5 लाख दिए। कल को आपको जी मैं 10 लाख दिए, मुंह में से बोलेंगे ना क्या बोल भाई, अगर तुम्हें 1.5 लाख की रसीद कहाँ है। अगर आपने 1.5 कैश दिया फिर आप मुझे चेक काट के क्यों दे रही हो, चेक मीडिया को क्यों दिखा चेक दिया, फिर आपने चेक दिया फिर आपको ब्लैंक चेक क्यों दे रही हो। मतलब एक पेशेंट 3 बार पेमेंट कर रहा है उसी बात की। दिस ऑल मतलब all bad intentions to extort the money and defame the hospital। मुझे क्या पता किस इंटेंशन से आई है, क्या करने आई है। तो आपका ये कहना है कि उनकी तरफ से जो है कहने के अस्पताल को बदनाम करने की इंटेंशन थी। बस यही इंटेंशन थी। मैंने क्या बिगाड़ा, मैं कहा मैडम मैं तो आपका इलाज किया और आपसे पैसे लिया नहीं, ना फार्मेसी का लिया, ना कौन हॉस्पिटल पैसे बगैर पैसे का इलाज करता, प्राइवेट वाला नोबडी कैन। हर किसी के खर्चे पड़ते हैं, इज नॉट ए चैरिटेबल हॉस्पिटल तो नहीं है ना, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। हर चीज़ के खर्चे हैं, दवाई को खर्चे हैं, मेंटेनेंस के खर्चे हैं, सफाई के खर्चे हैं, स्टाफ के खर्चे हैं, सब चीज़ के खर्चे हैं। मैं तो इनको भेज दिया ऐसे ही, ये मैंने कसूर किया कैसे भेज दिया उनको मैंने। अब डॉक्टर काला या एक डॉक्टर क्या करे इससे ज़्यादा, फांसी लगा दो मुझे, और क्या कर सकते भाई, और क्या करोगे बगैर किसी बात के, बगैर किसी कसूर के। ऑल मालाफाइड इंटेंशंस टू डिफेम। मेरी उम्र 75 साल की हो गई, मैं ये काम 1.5 लाख के पीछे में इतना लफड़ा करूंगा अपने सिर के ऊपर में, नेवर जी। तो मेडिकल में चार्ज फिक्स है, फिक्स चार्ज जो है उसी की पेमेंट आती है। किसी की पेमेंट कम आती है तब मैंने आज तक मांगे नहीं किसी भाई चलो कोई बात नहीं है तो ना तो कोई बात। इतने मेरे पुराने पेशेंट है, 50 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार, कोई किसी की रिस्पेक्ट ही होती है, इज्जत भी होती है कि तुम किसी की इज्जत ऐसे मिट्टी में मिला दो मीडिया में जाके। फिर मीडिया वाले को दोनों पक्ष सुनने चाहिए। एक पक्षी की वीडियो तब दे जब दूसरे पक्षी बात सुन ले। मुझे दुख इस बात का कि मेरे पक्ष बाद में सुना गया, उनका पहले डाल फट मीडिया डाल देगा कि वो सच्ची है, हम झूठे बैठे हैं यहाँ पर जी। आप मुझे एक भी पैसा दिखा दो एविडेंस, एक नया पैसा लिया उससे मैंने। कौन केमिस्ट शॉप का पैसे बगैर मेडिसिन के, बगैर पैसे की मेडिसिन देगा, नोबडी विल गिव। कौन अस्पताल बगैर मेडिसिन का इलाज कर देगा, कहते ठीक है बाद में देना, कौन कौन करेगा, कोई नहीं करता जी। इससे ज्यादा डॉक्टर का या कोई भी डॉक्टर क्या करे बताओ जी। अब फिर भी आप मुझे खराब कर, इज्जत खराब कर तो मुझे बड़ा दुख लगता जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कार्ला, और हम जो जानेंगे जो लोग उनके साथ उस टाइम पर मौजूद थे। तो हमारे साथ नर्सिंग केयर ऑफिसर भी हैं जो उस दिन वहाँ पर सभी देख रेख कर रही थी और बताएंगे कि किस तरह वो आई थी, क्या उनकी उस वक्त हालात थी। उन्होंने बोला है कि नॉर्मली जो बुखार था उसके बिहार पर उनको 5-6 दिन रखा गया। मैं मैम से जानना चाहूँगा कि उनका क्या पक्ष है। मैम जब वो आपके पास आई थी तो उनकी हालत क्या थी? ये उस टाइम पेशेंट को काफ़ी फीवर था, उसको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो कैजुअल्टी में जैसे आई जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला तो उन्होंने खुद ही बता रही हैं, वो आपकी वीडियो में ही बता रही थी कि उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने जैसे देखा, उनको लगा कि एडमिट होने की ज़रूरत है, तो उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया। जैसे फॉर्म वगैरह जो फॉर्मेलिटी होती है, रूम में गई, वो रूम में वो कंफर्टेबल थी। फिर भी उसने मॉर्निंग में जब हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने जो बोला कि राउंड किया था, तो मॉर्निंग में उसने बोला कि मुझे सामने वाला रूम चाहिए। तो हमें ये होता है कि जो पेशेंट डिमांड कर रहा है तो हम उस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं।
और उस टाइम हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल फुल था, फिर भी साथ वाला एक पेशेंट डिस्चार्ज था, हमने बोला उसको दिखाया रूम, शी वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ ये रूम अच्छा है, तो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, उस पेशेंट वहाँ उस रूम में शिफ्ट कर दिया। तो उस टाइम उसको शायद थोड़ा फीवर वगैरह डाउन हो चुका था, लेकिन जब पेशेंट आई थी तो उसको हाई ग्रेड फीवर था और सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। वो ये भी आरोप लगा रही हैं कि आपकी तरफ से जो डॉक्टर की जो देख रेख की चार्ज फीस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं और आप लोगों ने उसको पहले बताया नहीं, इसके बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। मेडिक्लेम के हमारे जो भी रेट्स होते हैं वो मेडिक्लेम के फिक्स होते हैं रेट, वो हमारा जो MOU साइन होता है हर मेडिक्लेम के साथ, उसके एक्स्ट्रा हम कोई चार्ज नहीं कर सकते। और उस पेशेंट ने एक भी रुपया चार्ज नहीं किया। जैसे ही उन्होंने मेडिक्लेम किया, हमारा एक एक फार्मेसी से सारी मेडिसिन कैशलेस गई है उसको, उससे हमने कोई 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया। वो बोल रही हैं कि मेरे को पहले भर्ती करने से पहले मेरे को कंफर्म नहीं किया कि आपका इनके साथ टाई अप है कि नहीं है मेडिकल क्लेम के साथ। नहीं, उसको तो जो सारा कुछ है उसके ऊपर उसकी कंसेंट साइन है। कंसेंट क्यों साइन करता है कोई भी कंसेंट तब साइन करता है कि जब हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तभी कोई कंसेंट होती है ना। साइन करते टाइम तो उनको पता होता है ना, तो कंसेंट पूरा एक पेपर होता है कंसेंट का कि हमको सारी चीजें बता दी फिर गई भी है। वो 5 दिन तक रहे हैं ना, तो 5 दिन तक तो पता चल जाता है, एक दिन में पता चल जाता है कि है नहीं हमारी उसमें मेडिक्लेम में, तो उनको बताया गया है, वो झूठ कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं गया है। उनको पता था तभी तो 5 डेज तो कोई स्टे किया है ना, कुछ सोच के ही कि हाँ ये मुझे पता है। 5 दिन में हमने उससे फार्मेसी का कोई एक बिल भी नहीं लिया, 1 रुपए का उससे चार्ज नहीं किया फार्मेसी से। बिहेवियर किस तरह का था, आपने उनको देखा है पास से? बिहेवियर उनका बिल्कुल रूड था स्टाफ के अगेंस्ट। मतलब जैसे हम जाते थे रूम में तो कई बार ऐसे होता था उनकी कोई पार्टी वार्टी चल रही होती थी तो हमें मना कर देते थे रूम में नहीं आना। अस्पताल के अंदर पार्टी चल रही थी? हाँ जी, मतलब केक कट हुआ है उनके स्टेटस में भी आपने देखा होगा, उसमें प्रोफाइल में उन्होंने केक कट किया है अपने, उसका बर्थडे नहीं था उनका, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसी वीडियो डाली है कि उनका बर्थडे है, केक कट हो रहा है। और स्पेशली जब हम मेडिसिन का हमारा टाइम होता था ना, तो हमें कहते थे कि जैसे सुबह मेरे को जल्दी मत उठाना, 10 बजे तक मेरे को रूम में कोई नहीं आएगा, ना कोई डॉक्टर आएगा, ना कोई स्वीपर आएगा। मतलब कि अस्पताल जो मतलब कि अस्पताल जो है उनके हिसाब से चलेगा। हाँ जी, तो जब हम 10 बजे जाते थे ना, जैसे स्वीपर भी नहीं गया सुबह से लेके शाम, रात से लेके सुबह तक, तो जब स्वीपर जाता था तो भी वो शाउट करके भेजते थे कि आपको मैंने अभी थोड़ी बुलाया है। और फिर मतलब ये बोलती थी कि जब बेल बजी, जब 10 बजे बेल बजी तो मैं गई उनके रूम में, स्पेशली उस दिन मैं ही गई थी, तो मेरे को इतना शाउट करके भेजा कि मैंने तो आपको मना नहीं किया। जबकि सारे स्टाफ ने जो मतलब खाना देता है ना, उन्होंने भी यही बोला कि मेरे को बिल्कुल मना किया हुआ सिस्टर, मैंने इनका खाना यहाँ रख दिया है, अब आप इनको जब ये बेल करेंगे तब बताना आप मुझे, मैं इनका खाना गर्म करके दे दूंगा। तो मतलब वो 10 बजे भी मुझे शॉटिंग करके भेज दिया, मतलब झूठ में बोल के कि मैंने तो मना ही नहीं किया। आपको मतलब लग रहा है कि ये सारी चीजें जो उन्होंने की है, मीडिया बुलाया, सब कुछ किया, इंटेंशन के तहत इन्होंने सारा किया है? वो बिल्कुल ये वो हॉस्पिटल को खराब करने के लिए उनका पूरा यही एम था, और कुछ नहीं है उनका। पब्लिसिटी के लिए सब चीज, जस्ट फॉर Publicity के लिए। बिल्कुल जस्ट फॉर पब्लिसिटी, 100% पब्लिसिटी के लिए था उनका पूरा ही। इंस्टाग्राम पे आप बता रही थी कि कुछ अकाउंट है उस पर वो हाँ, वो तो सारे सबको पता है। राजौरी गार्डन में आप राजौरी गार्डन में वो आप देख सकते हो, राजौरी गार्डन में उनकी कितनी सारी वीडियो, वो भी मार्केट की, मतलब हर चीज की वीडियो, चुन्नी लेने जाएंगी तो वीडियो, मार्केट में लोगों को पकड़ के वीडियो, SIP क्या है, ऐसी ऐसी चीजें उनकी काफी हैं। तो आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, तो कितना लोग इस चीज में इन्वॉल्व है। हो सकता है उसके लिए जो अच्छी चीजें हैं उन्होंने वो लोगों को दिखाई नहीं है, और जो बुरी चीजें कुछ निकल गई हैं, जैसे हाथ उन्होंने फोल्ड कर दिया, पूरा IV सेट में ब्लड आया, वो उनकी चीजें थी कि गलत दिखाने के लिए। यहाँ लगा होगा, अगर आप फ्लूइड चल रहा है और अगर आप हाथ मोड़ लोगे तो फ्लूइड ऊपर से नहीं जाएगा, तो ब्लड बैक फ्लो होगा ना, फिर उसको वीडियो बना लो उसमें ना, तो वो चीज आगे जाएगी। अगर जैसे हमने फ्लूइड लगाया, यहाँ पे हमने कैनला लगाया हुआ है, अगर उसको फ्लूइड में जा रहा है ऊपर से, मैं इसको मोड़ लूंगी तो फ्लूइड आगे नहीं जाएगा ना, क्योंकि ब्लॉक हो गया, तो क्या होगा, ब्लड बैक फ्लो होगा। तो उन्होंने ऐसे बैक फ्लो करके और उसकी वीडियो बना ली, उस चीज जानबूझ के बदनाम करने की। बिल्कुल जानबूझ के, बिल्कुल जानबूझ के। तो आपने दर्शकों को सुना, पूरा कालरा हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो हमारे साथ मौजूद था। इस वक्त सर भी मौजूद थे जो डायरेक्टर हैं यहाँ के, और उन्होंने साफ चीज़ें बता दी कि ये सब चीज़ें जो इंटेंशन के तहत की गई हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर के होने के नाते कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा की है। तो मीडिया का जो धर्म था कि दोनों का पक्ष दिखाना, हमने वो काम किया। हमारे हॉस्पिटल में यहाँ पर आए थे और हमने जाना कि आखिरकार इनका क्या पक्ष था, उस पेशेंट का किस तरह का बिहेवियर था, और जो मेडिकल क्लेम की बात आ रही है वो भी इन्होंने बताया कि हमने हमारा
टाइप हॉस्पिटल के साथ बाद में बातचीत हो गई थी और हमने उनको ये भी बोला है कि आप बिना चार्जेस दिए यहाँ से जाइए, जबकि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की चीज़ें नहीं करता है। ये चीज़ें भी साफ जाहिर हो गई कि किस प्रकार जो महिला ने एक रूम के अंदर गंदगी होने का आरोप लगाया, तो जिस तरह जो नर्सिंग स्टाफ के हेड हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर रूम साफ करने नहीं दिया जा रहा था, सुबह 10 बजे तक वो सो के उठती थी। तो ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं और जो महिला का पक्ष था, जो आपने तमाम न्यूज़ चैनलों पर देखा होगा, जो उसका पक्ष था वो भी आपने देखा और अब जो अस्पताल का पक्ष है वो भी आपने देखा। तो जो कुछ लोग वीडियो में नीचे कमेंट कर रहे थे कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया खरीद ली गई है, तो अभी भी इस भारत के अंदर कुछ ऐसे मीडिया हैं जो निष्पक्ष तरीके से काम करती है और दिल्ली क्राइम मोर्चा उनमें से एक ऐसा चैनल है जो दोनों पक्ष जानने का प्रयास करता है। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अपना पक्ष देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी आप कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।